In the name of Allah, the most beneficent and the merciful. Second year physics, chapter number 1 electrostatics, lecture number 21. I am Shoaib Arshad, lecturer of physics. आज का जो हमारा टॉपिक है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस आ कंपैरिजन के इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की सिमिलरिटीज़ क्या हैं और डिसमिलरिटीज़ क्या हैं, उनके दरमियान में कंपैरिजन के थ्रू हमने शो करना है। नेक्स्ट, सबसे पहले डिसमिलरिटीज़ कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 और आर स्केयर, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो चार्जेस के दरमियान में होती है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ जी यानी स्मॉल जी सब्स्टिट्यूट में लिखा हुआ है इज इक्वल टू जी कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट M1 M2 और आर स्केयर, यानी ये दो मैसेज के दरमियान में फोर्स एग्जिस्ट करती है। के इज़ इक्वल टू यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है ये, के इज़ इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर, और जी इज़ इक्वल टू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो जी है वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के है, के जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, यानी के की वैल्यू बहुत लार्जर है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के की वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी से बहुत ज़्यादा है। इट में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्शन भी शो कर सकती है। इट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स हानि, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सिर्फ अट्रैक्टिव है। इट कैन बी शील्डेड, यानी ये इसको शील्ड किया जाता है, यानी एक शील्ड का मतलब एग्जांपल ये लेते हैं कि गुब्बारा है तो उसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके बाहर हम उसको नहीं आने देंगे, यानी शील्ड के अंदर रख लेंगे, उसको कवर कर लेंगे। इट कैन नॉट बी शील्डेड, यानी ये कवर नहीं की जा सकती, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को कवर नहीं किया जा सकता। तो ऊपर वाले इन पॉइंट्स के मुताबिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये स्ट्रांग है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये वीक है। एग्जांपल ले लेते हैं कि एक हाइड्रोजन एटम है, उसका डायमीटर 5.3 × 10⁻11 मीटर है। इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर एग्जिस्ट करेगी तो 8.1 × 10⁻8 न्यूटन होगी, और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करेगी तो 3.7 × 10⁻47 न्यूटन होगी। जस्ट एग्जांपल है समझने के लिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स बाय 10⁻39 टाइम्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतनी ज़्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि अगर 1 करोड़ हो उसको फिर करोड़ से मल्टीप्लाई करें, फिर एक और करोड़ से मल्टीप्लाई करें, फिर नेक्स्ट करोड़, यानी 6 दफ़ा करोड़ को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो इतने टाइम्स ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से। सिमिलरिटीज़ क्या हैं? बोथ ऑफ देम और कंजर्वेटिव फोर्सेस, यानी दोनों फोर्सेस जो है पाथ इंडिपेंडेंट फोर्सेस हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, इन्वर्स स्केयर लॉ फॉलो करती हैं, यानी जो स्केयर एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर, एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी इन्वर्स स्केयर लॉ को फॉलो करती है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी इन्वर्स स्केयर लॉ को फॉलो करती है। बहुत ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास है एक चार्ज हो पॉजिटिव Q1 ले लेते हैं और एक और चार्ज हो हमारे पास पॉजिटिव Q2 ले लेते हैं। अब जो Q1 Q2 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा उसको हम नाम दे देते हैं F1 या 2(1), और जो एक और चार्ज लेते हैं Q3 वो भी पॉजिटिव हो गया, सपोज करते हैं। वो जब Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये भी फोर्स हो जाएगी F23, यानी चार्ज 2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज Q3 फोर्स लगा रहे हैं। अब जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि जो F23 फोर्स है F21 फोर्स के ऊपर कोई रद्द अमल शो नहीं करेगी, कोई फोर्स नहीं लगाएगी, यानी F23 और F21 का आपस में कोई लिंक है नहीं है, मतलब F23 F21 को डिस्टर्ब नहीं करेगी।
ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। ये भी चीज़ बोल रहा है कि अगर Q1 Q2 चार्ज के दरमियान एक और नया चार्ज आता है तो Q3 की चार्ज जो फोर्स होगी वो Q2 की चार्ज की फ़ोर्स के ऊपर कोई रद्दमशो नहीं करेगी। ये दोनों अलग अलग रहेंगी, यानी अलग फोर्सेस होंगी। पॉइंट टू बी नोटेड, व्हाट इज़ मीन बाय नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। हमने तो कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में समझ लिया क्या चीज़ है। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में आपने बताना है कि नॉन कंजर्वेटिव फील्ड कौन सी फील्ड होती है। थैंक यू जी।